प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दीपक लोहिया अपने इस चैनल दीपक लोहिया कांच में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आपने मेरे समांतर श्रेणी के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखे होंगे और अब मैं पार्ट 4 बनाने जा रहा हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि क्लास 10 और क्लास 11 की परीक्षा में मेरी वीडियो में दिए गए प्रश्नों से अतिरिक्त कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। अतः आप मेरे सभी पार्ट में दिए गए प्रश्नों को और उनके हल को सुरक्षित रख लें और देख लेना कि उनमें से ही आपकी परीक्षा में प्रश्न आए होंगे। तो बिना समय गंवाए हुए हम शुरू करते हैं समांतर श्रेणी एपी का अंतिम पार्ट 4। पार्ट 4 में पहला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। इसमें ए एन की वैल्यू 4 - 5n है, तो हमें S20 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों ध्यान देना, हमें यहाँ पर ए एन की वैल्यू 4 - 5n दी गई है और मुझे S20 निकालना है। S20 निकालने के लिए आप समझ सकते हैं कि हमें A और D के मानों की आवश्यकता होगी। अतः पहले हम इस AN में n की वैल्यू 1 रख के देखते हैं तो क्या आता है। तो देखेंगे A1 = 4 - 5 × 1, तो मतलब A1 4 - 5। और आप जानते हैं किसी समांतर श्रेणी का A1 मतलब प्रथम पद और प्रथम पद को हम A से भी प्रदर्शित करते हैं। तो A = A1 = -1, ये हमारी समांतर श्रेणी का पहला पद आ गया है। अब हमें D के मान की आवश्यकता और है। तो अगर हम इसी AN में n की वैल्यू 2 रख दें तो देखो क्या होता है। तो A2 = 4 - 5 ब्रैकेट में 2, ये हो गया 4 - 10 और A2 की वैल्यू आ गई है -6। तो ये A2 की वैल्यू -6 आ गई है। हम जानते हैं कि D का फार्मूला क्या होता है। D का फार्मूला होता है A2 - A1, मतलब -6 - -1। तो D की वैल्यू हो गई -6 + 1 और D = -5। तो D की वैल्यू यहाँ पर -5 आ गई है, A की वैल्यू -1 आ गई है और हमें S20 निकालना है। आप जानते हैं अभी पिछले वीडियो में बताया था मैंने, Sn का फार्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × D। इसमें आप n की वैल्यू 20 रख देंगे तो S20 की वैल्यू आ जाएगी। A की वैल्यू कितनी है, -1 है, प्लस n की वैल्यू 20 है, -1 और D की वैल्यू -5 आई थी। तो ये बचा 10, ये हो गया -2 और 19 × 5 = 95 और ये हो गया 10 × -97 और ये हो गया -970। तो S20 की वैल्यू आपने देखा कितनी आसानी से हमने ज्ञात कर ली है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार आया हुआ है। चलिए अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि प्रथम 50 5 से विभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। ध्यान देना, प्रथम 50, पहली 50 संख्याएं ऐसी जो 5 से डिवाइड हो सकती हैं। तो आप जानते हैं कि प्रथम 50 जो संख्याएं होंगी वह होंगी 5, 10, 15, 20, ... अब हमें इन 50 संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं A = कितना हो जाएगा यहाँ पर 5,
डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 - 5 मतलब 5, और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दी गई है 50, क्योंकि हमें 50 संख्याओं का मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं एस एन का फार्मूला कितना होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो इस फार्मूले में आप a, d और n की वैल्यू रखकर 50 पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं, और इसका आंसर मैं चाहूँगा कि सॉल्व करने के बाद आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन तो वास्तविक कईयों बार कई कंपटीशन में भी आया है और ये बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है एस एन की वैल्यू कितनी दी गई है, एस एन की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 3n² + 5n, और हमें an या a10 भी निकालना है और a10 भी निकालना है, कुछ भी हो तो निकालेंगे। तो बच्चों एस एन जानते हैं क्या होता है, एस एन होता है समांतर श्रेणी के पदों का योगफल। मतलब यहाँ पर जब हम n की वैल्यू 1 रख देंगे तो हमें एक पदों का योगफल आ जाएगा। तो ये हो गया S1 = 3 1 का स्क्वायर + 5 1, तो ये हो गया 3 + 5, और S1 मतलब एक पदों का योगफल मतलब A1 कितना आ गया 8। S1 मतलब समझते हैं कि एक पदों का योगफल। ऐसी जब हम n = 2 रखेंगे तो आएगा दो पदों का योगफल, और दो पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए S2 = 3 2 का स्क्वायर + 5 और 2। दो पद कौन कौन से होते हैं समांतर श्रेणी में, एक होता है A1 और ये होता है A2। तो A1 + A2 मतलब दो पदों का योगफल मतलब क्या हो गया A1 + A2। अगर तीन पदों का योगफल होता तो A1 + A2 + A3, लेकिन यहाँ पर दो पदों का योगफल है तो A1 + A2 की वैल्यू हो गई 12 + 5 दूनी 10। और आप जानते हैं A1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ऊपर 8 आ चुकी है, तो यहाँ पर 8 रख दिया हमने। तो A2 = हो गया 22, और A2 की वैल्यू निकाली हमने तो 22 - 8, तो ये हो गया A2 की वैल्यू आ गई है 14। A2 वैल्यू 14 आ गई है। अब हमें इसके an निकालना है। an निकालने के लिए हमें a और d के मान की आवश्यकता होती है। तो d निकालने के लिए आप जानते हैं क्या होता है, a होता है प्रथम पद, वो होता है A1, तो वो हो गया 8। d होता है सर्वांतर, ये A2 - A1 से निकाला जाता है कॉमन डिफरेंस। तो A2 की वैल्यू कितनी है 14 है, -8, तो d की वैल्यू कितनी हो गई 6। अब हमें an निकालना है। तो आप जानते हो an का फार्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। यहाँ पर आप a की वैल्यू 8, n की जगह पे n ही रहेगा क्योंकि हमें nवां पद निकालना है, और d की जगह पर 6 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 8 + 6n - 6, तो an का आंसर आ गया है प्यारे बच्चों 6n + 2। तो ये हो गया है an का आंसर। अगर इसी प्रश्न में वह पूछता बताइए कि 10वां पद क्या है, तो हम यहाँ पर n की जगह पर 10 रख देते तो A10 आ जाता हमारा 6 × 10 + 2, तो A10 की वैल्यू जो होती वह 62 होती, क्योंकि 60 + 2 कितने होते हैं 62। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं में कईयों बार आ चुका है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक एपी दी गई है, इसमें एपी क्या दी गई है, 86, 78, 70, डॉट डॉट डॉट। इसका पहला हमें नेगेटिव टर्म्स निकालना है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म मतलब पहला ऋणात्मक पद कौन सा पद होगा, क्योंकि आप देख रहे हो ये श्रेणी घटती जा रही है, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो भी इसके टर्म्स हैं वो माइनस में आने शुरू हो जाएंगे। अतः आप देख सकते हैं यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो गई है, यहाँ पर 86। डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1 मतलब 78 माइनस 86 करेंगे तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8। अब हमें जो लास्ट टर्म्स है वो कैसा है, नेगेटिव। और नेगेटिव संख्या कैसी होती है, 0 से छोटी होती है, तो मतलब ए एन की वैल्यू क्या होगी, वह 0 से छोटी होगी। और ए एन का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। ए की वैल्यू है यहाँ पर 86 प्लस एन पता नहीं है और डी की वैल्यू है -8। तो बच्चों देखेंगे ये हो जाएगा 86 माइनस 8n प्लस 8 इज लेस देन 0। अब 86 और 8 कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 8 6 14 मतलब 94 और 8n इस तरफ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे प्लस के। अब हम 8 का करेंगे डिवाइड, तो 94 अपॉन 8 इज लेस देन n। जब हम 8 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 11 8 88 11 9 99, तो 11 8 88, 88 में बचे हैं हासिल 6, तो इतना आ जाएगा। मतलब जो n की वैल्यू होगी वह 11 8 88, सॉरी यहाँ पर 11 आएगा, तो n की जो वैल्यू होगी वह 11 सही 6/8 से बड़ी होगी, और 11 सही 6/8 से जस्ट बड़ी जो संख्या होती है वह होती है 12। तो यहाँ पर 12 मतलब जो 12वां पद होगा वह पहला ऋणात्मक पद होगा, पहला नेगेटिव टर्म्स होगा। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में कईयों बार आया हुआ है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की अत्यधिक संभावना है। चलिए चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। तो वो क्वेश्चन है, यदि 2 + 4 + 6 + डॉट 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 प्लस x की वैल्यू 650 हो, तो इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर x क्या है, अंतिम पद। x क्या है, अंतिम पद। और अंतिम पद मतलब a n की वैल्यू निकालने के लिए हमें a और d की आवश्यकता होती है। तो देखिए बच्चों, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 4 - 2 मतलब 2 आ जाएगी, और यहाँ पर जो योगफल दिया गया है SN वो कितना है 650। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम n की वैल्यू निकालेंगे, और जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि AN और SN में जो चीज़ दी जाती है पहले हम उसका फार्मूला लगाते हैं। तो SN का फार्मूला होता है n/2 2a + n - 1 इंटू d = 650। तो प्यारे बच्चों n/2 2 इंटू 2 प्लस n की वैल्यू पता नहीं है -1 इंटू 2 650। आप देख सकते हैं इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा, जिससे ये क्वेश्चन और सरल हो जाएगा। अगर कॉमन नहीं लेते हो तो भी आ जाएगा, पर 2 कॉमन लेने से क्वेश्चन और भी सरल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा n और n + 1 = 650। हम n का गुणा अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा n² + n और -650
इक्वल टू 0। अब बच्चों आपको पता है कि हमें 650 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 650 आए। तो ऐसे गुणनखंड होंगे बच्चों n स्क्वायर प्लस 26 माइनस 25। अगर आप 26 और 25 का मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो उत्तर 650 आएगा। और आप देख रहे हैं इन्हें घटाने पर 1 आ रहा है। तो ये कितना होगा n स्क्वायर प्लस 26n माइनस 25n माइनस 650। जब आप इसे और आगे हल कर लेंगे तो ये आंसर आएगा n प्लस 26 और n माइनस 25 इक्वल टू 0। इससे जब आप n की वैल्यू निकालेंगे तो n प्लस 26 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आई माइनस के 26। यहाँ पर n माइनस 25 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आई कितनी 25। आप जानते हैं कि स्मॉल n का वैल्यू भिन्न में नहीं हो सकता है, दशमलव में नहीं हो सकता है, माइनस में नहीं हो सकता है। तो ये हो गया इनवैलिड। क्या हो गया इनवैलिड। और ये केवल वैल्यू मान्य होगी। तो n की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई। तो आप जान सकते हैं यहाँ पर जो x है वह a n के इक्वल है, मतलब अंतिम पद है। और a n का फार्मूला होता है a प्लस an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर आप a n और d की वैल्यू रखकर x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसका भी मैं आंसर आप लोगों से ही चाहूँगा, इसको हल करके आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब चलते हैं इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन। तो अरे बच्चों, अंतिम क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है एक AP है 36, 33, 30 डॉट 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 में कितने पदों का योगफल 216 है और दोहरे उत्तर का कारण दीजिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दोहरे उत्तर का कारण दीजिए। चलिए हम आगे बताएंगे दोहरे उत्तर का क्या कारण है। तो बच्चों इस सीरीज में आप लिख लीजिए कि गिवन सीरीज या दी गई सीरीज क्या है 36, 33, 30 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 36 और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33 माइनस 36, तो ये हो जाएगी माइनस के 3। अब बच्चों यहाँ पर हमें योगफल दिया गया है 216, मतलब SN की वैल्यू दी गई है 216, जैसा कि अब पिछले क्वेश्चन में भी दी गई थी। तो हम SN का फार्मूला लगाएंगे तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 216। यहाँ पर a और d की वैल्यू रख देंगे हम। तो n/2 2 इंटू 36 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 3 इक्वल टू 216। आप समझ सकते हैं कि इस ब्रैकेट में 3 कॉमन आ रहा है, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3n/2। जब 3 कॉमन लेंगे तो 36 3 से कट जाएगा, 12 टाइम 12 बार 12 3 36, 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से 12 दूनी ये हो जाएगा 24। माइनस का 1 बचा यहाँ पर, तो माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n और प्लस n इक्वल टू कितना आ जाएगा 216। आप जानते हैं जो चीज़ डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लाई में हो जाती है, और जो मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में हो जाती है। तो हम ऐसे ही कर रहे हैं। तो यहाँ बचा n और 24 प्लस 1 कितना हो गया 25 माइनस n
इक्वल टू 216 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 का डिवाइड। 30 से काटें, 30 सत्ते 21, 3 दूनी 6। तो जब हम गुणा कर लेंगे इन लोगों का ब्रैकेट का, तो ये आ जाएगा 25n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 144। हम दोनों संख्याओं को यहाँ ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 25n प्लस का 144। जब आप इसे 144 के ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने पर 25 आए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जानते हो 16 प्लस 9 और n प्लस 144 इक्वल टू 0। इससे आप सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 2 आ जाएंगी, यहाँ पर n की वैल्यू 16 भी आएगी और n की वैल्यू 9 भी आएंगी। आप यहाँ देख रहे हैं कोई भी वैल्यू इनवैलिड नहीं है। तो ये ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि मतलब 9 पदों का योगफल भी 216 हो जाए और 16 पदों का योगफल भी 216 हो जाए। तो इस प्रकार से हमें दोहरे उत्तर का कारण भी देना है बच्चों। तो आप खुद सोच सकते हैं, किसी भी श्रेणी में अगर हम 9 पद लें तो अलग उत्तर आना चाहिए और 16 पद लें तो अलग उत्तर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उत्तर दोनों में समान आ रहा है, अतः कोई ना कोई बात तो होगी। तो आपको बता दूं मैं, जैसे अगर हम मान लें कि 9 पदों का योगफल, मान लो जैसे -3 -2 -1 0 -1 और -2, आप देखेंगे कि ये कितने पद हैं, 7। लेकिन 7 पदों का योगफल अगर हम जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ पर प्लस की संख्या है, अगर हम इन 7 पदों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3। ध्यान देना, क्योंकि इन सबको कट जाएगा। देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। तो इन 7 पदों का योगफल कितना है, 3 है, और एक पद का योगफल भी कितना है, 3 है। तो ये तभी संभव है जब अंतिम 7 पद या अंतिम जो पद एक्स्ट्रा हैं उन पदों का योगफल अगर शून्य हो जाए तो ये चीज़ संभव है। तो प्यारे बच्चों, आप बात समझ में आई होगी कि अंतिम पदों का योगफल शून्य होने पर, अंतिम पदों का योगफल शून्य होने पर ऐसा संभव है। तो हम इसका कारण लिखेंगे कि यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब, इसमें देखो 9 और 16 में कितने पद एक्स्ट्रा आ गए, 7। जब 7 पदों का योगफल 7 टर्म्स का सम जो हो वो शून्य हो। तो यहाँ पे लिखेगा कि इसके दोहरे उत्तर का कारण यह है क्योंकि 7 पदों का योगफल, अंतिम 7 पदों का योगफल कितना है, शून्य है। इस कारण 9 पदों का योगफल और 16 पदों के योगफल के बराबर आता है। ये मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है और मैंने अपने समांतर श्रेणी एपी के सभी पार्ट को पूरा कर दिखाया है। प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर कहूँगा, जिन्हें परीक्षा में अच्छे अंक कम समय में लाना हो वो मेरा वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो में दिए गए सभी प्रश्नों को अच्छे से अभ्यास कर लें, तो पक्का उसे बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।